सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वीक 3 और 4 का शेड्यूल डाल चुका था। अब ये लास्ट वीक समझ लीजिए, वीक 5 और वीक 6 का शेड्यूल है। तो पुराने वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या सर्कल। तो कोनिक सेक्शन के बाकी चीजें कर ली है तो सर्कल भी कर लीजिएगा। सर्कल थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने कोनिक सेक्शन के एंड में रखा था। हाँ, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल वगैरह चीजें हट गई है तो आप कंपैरेटिवली इजियर सवाल आते हैं। तो 2024 के सवाल सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे इसके। और सेनगेज के एग्जांपल्स कर लीजिएगा बच्चों, सेनगेज एग्जांपल्स करिए। और जेई 23, 24 और 22 बनाइए। ओके, जैसे हर टॉपिक में करते हैं, ठीक। और 1-2 दिन में इसका वीडियो भी आ जाएगा, जेई मेंस का पीवाईक्यूज का। ओके, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टॉपिक वाइज बहुत लेंथी तो है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ एक से 1.5 दिन दिया है। 1 से 1.5 दिन में कंप्लीट कीजिए। प्लेलिस्ट आपको पूरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं हम लोग। और जेई के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, सेनगेज के एग्जांपल भी बनाए हैं। तो आप लोग उसमें बस पीवाईक्यूज बनाइए। मेरे ख्याल से पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे लेवल के आते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ न्यूटन्स फार्मूला और वो सब के जो सवाल आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा रिवाइज। आप पीवाईक्यू बनाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। तो अगला है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि एकदम लास्ट में होता है अधिकतर हर जगह, तो बहुत अच्छे से कवर रिवाइज नहीं हो रहता है। तो इसके लिए मैं 5 दिन रखा हूं, है ना, 5 डेज रखा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से बनाइए, है ना। सारे पीवाईक्यूज बनाइए, पीवाईक्यूज मैं थोड़े दिन में डाल भी दूंगा जेईई मेंस के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से कीजिए। और बाकी चैप्टर की प्लेलिस्ट डली हुई है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की भी, देख लीजिएगा। सीक्वेंस सीरीज देखिए, टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज तो इजी है, लेकिन कुछ कठिन सवाल आ रहे हैं पिछले 1-2 साल में। तो साल के ऊपर डिपेंड करता है, कभी इजी आ जाता है, कभी कठिन आ सकता है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस बेस्ड टॉपिक है। वीएन मेथड वगैरह तो एक्सपीरियंस के बिना बनने वाला है नहीं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। बाइनोमियल इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, तो इसको छोड़िएगा नहीं। और ये सब की प्लेलिस्ट और पीवाईक्यू सब आपको मिल जाएंगे, मैं दोबारा भी डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं किसके, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल। फिर अगर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशंस, है ना। ये 10 तारीख तक मैंने 2 वीक और दे दिया है, 10 तारीख तक कंप्लीट कीजिए। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेरी लो वेटेज टॉपिक। लेकिन अब आखिरी में अब सब चीज कवर कर रही हैं, तो सब चीजें हम लोग अच्छे से कवर कर ही लेते हैं, ठीक। उसके बाद ज्यादा बचा नहीं है, तो ज्यादा टॉपिक नहीं बचा, इसलिए मैं इस वीडियो में ही इंक्लूड कर दे रहा हूं। फंक्शन रिलेशन कीजिए, जिसमें रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग, है ना। फंक्शन भी स्कोरिंग है, कोई इशू नहीं है, फंक्शन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। सारा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। उसके बाद क्या करना है, पीएनसी बचा हुआ है, पीएनसी 15 तारीख से कीजिए और 2-3 दिन बनाइए। पीएनसी प्रैक्टिस बेस्ड ही है, बढ़िया। पीएनसी एक स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों, क्योंकि जेईई मेंस में आसान सवाल आ रहे हैं कंपैरेटिवली। आप 2-4 साल के बना लोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 14 तारीख से 1 घंटा 10 मिनट का डेली टाइमर लगा के एक पुराना मेंस का पेपर उठाओ, 1 घंटा 10 मिनट का टाइमर लगाओ और बनाओ। फिर उसको देखो मैं कौन सा क्यों छोड़ा, क्या गलती किया, एनालाइज किया। एनालिसिस का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, और जो बनाया हुआ है उसको देख के पढ़िए कि कैसे हमको एनालाइज करना है पेपर को। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाओ हर दिन 14 तारीख से लेके जब तक आपका शिफ्ट नहीं होता। ओके, तो ऑल द बेस्ट, और मैं आपको मिलते ही रहूंगा। बाय।